अस्सलाम नमस्कार, मैं हूं रहबत सिवारी और आप देख रहे हैं एडी टीवी 72 नेटवर्क। चुनाव का माहौल चल रहा है, सर्द हवाएं हैं, कहीं कहीं बर्फ़बारी है तो कहीं कोहरा है। इन घने कोहरे सर्द हवाओं के बीच राजनीतिक गलियारे में गर्मी का माहौल है। चारों तरफ चुनावों के दावे वादे किए जा रहे हैं, तरह तरह के वादे हो रहे हैं, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। दल बदलों का ज़माना है। आज से अगर 2 दशक पहले अगर देखा जाए तो शायद ही कहीं सुनने में मिलता था कि किसी ने दल बदला है। फिलहाल चुनावी माहौल है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस तरह तरह की बातों में अभी बड़ी चर्चा में आई नेहा सिंह राठौर। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर जिन्होंने बिहार चुनाव के दौरान 9 पार्ट में अपना गीत प्रस्तुत किया था और उस समय भी वहाँ पर उन्होंने कहा था कि बिहार में काबा। अब इस वक्त उन्होंने 2 पार्ट में अपना गीत, जो कि महान, हम उनको कहेंगे कि हाँ महान लोक गीत गायक हैं वो, और उन्होंने अभी 2 पार्ट में उन्होंने अपना गीत प्रस्तुत किया है जिसमें कहा है यूपी में काबा। ये चर्चा का माहौल इस टाइम पूरी तरह से चर्चित हैं। और हम आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर अम्बेडकर नगर की बहू भी बनने वाली हैं, जो कि उनका विवाह हिड़ी पकड़िया भीटी तहसील में पड़ता है, जो कटेरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ उनका विवाह होने वाला है। यहाँ की बहू बनने वाली हैं। तो एक अम्बेडकर नगर की बहू ने कहा कि यूपी में काबा। 2 पार्ट में उनका ये गीत आया, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित रहा, टीवी के ऊपर भी काफ़ी ज़ोर शोर से चला। हालांकि जब इस बारे में सपा के मुखिया अखिलेश यादव से पूछा कि क्या आप नेहा सिंह राठौर को जानते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं उनको नहीं जानता। बहरहाल चर्चा का विषय है यूपी में काबा। अम्बेडकर नगर की होने वाली बहू ने यूपी में काबा ज़रूर कहा, तो अम्बेडकर नगर की एक लड़की ने यूपी में सब्बा ये भी कहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ये है गौरी द्विवेदी। इन्होंने करारा जवाब देते हुए यूपी में काबा का करारा जवाब दिया, और करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा यूपी में सब्बा। जिस तरह से नेहा सिंह राठौर ने कहा कि हम 9 पार्ट में यूपी में काबा अपने गीत को प्रस्तुत करेंगे, उसी तरह से इन्होंने भी कहा कि हम भी हर पार्ट का हर बार हम जवाब देंगे और उन्हीं के लहजे में जवाब देंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गौरी द्विवेदी। हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे, फिर इसके बाद हम जिन्होंने उसका जवाब दिया है यूपी में काबा, उसका जवाब भी इनके ही ज़ब मुँह से हम सुनना भी चाहेंगे। तो गौरी द्विवेदी, आपका हमारे एडी टीवी 72 नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे एडी टीवी परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। आपने किस चीज़ से प्रेरित होकर यूपी में सब्बा कहा, गीत कहा? जी, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की और देश की जनता को नमस्कार कहना चाहूँगी, और मैं ये बताना चाहूँगी कि इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी पार्टी से या किसी सरकार से सवाल, एक अलग बात होती है, पर जैसा कि नेहा जी ने सीधा ये पूछा है कि यूपी में काबा, तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति या कोई विदेशी अगर किसी भारत में ये पूछे कि भारत में काबा, तो उसका जवाब हर एक भारतवासी अपने तरीके से देगा। तो बिल्कुल प्रदेश की बेटी होने के नाते मैं बिल्कुल इस चीज़ का जवाब उनको देना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश में का बा। तो मुझे ये प्रेरणा वहीं से मिली जब मैंने उनका गीत सुना, तो मैंने ये सुना कि उन्होंने बस ये चीज़ बताई है कि यूपी में काबा सवाल किया है। उन्होंने किसी भी अच्छी चीज़ का जिक्र नहीं किया है, जबकि वो शुरू से यहाँ पली बढ़ी हैं, उनको यहाँ के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। तो मुझे लगा कि उनको इस बात का जवाब उन्हीं के तरीके से दिया जाना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए वो सवाल खड़े कर रही हैं, वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा भी बताने के लिए है। तो बस यही मेरी प्रेरणा स्रोत रहा ये मेरा। जैसे उन्होंने कहा कि यूपी में काबा, जगह जाके उन्होंने हाथरस का नाम लिया, उन्होंने उन्नाव का नाम लिया, उन्होंने गोरखपुर का नाम लिया, कई जगह का उन्होंने नाम लिया कि यूपी में काबा, और हर जगह का उन्होंने अपने गीत में उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से घटनाएं हुई और किस तरह से महिलाओं का अपमान किया गया। और खुद भी वो महिला हैं और उनका विवाह भी होने वाला है यहाँ पे। तो इस जो हाथरस या इस तरह की जितनी भी घटनाएं थीं, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, घटनाएँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सरकार आ जाए या कैसा भी कोई भी माहौल वो हमारे लिए बना दे, कितनी भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दे, घटनाएँ ऐसी हैं कि जिनको रोका नहीं जा सकता। हाँ, होने के बाद या एक कड़ी कार्रवाई करके आगे ऐसा ना हो, इसके लिए कड़ा संदेश दिया जा सकता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि घटनाएँ उनकी सरकार में हुई हैं और उनको जवाब देना चाहिए, ऐसा है, वैसा है। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि मैंने कहीं पढ़ा था कि संस्कार से ही अपराध रुक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि घटनाएँ जो हुई हैं वो ज़रूर शर्मनाक हैं, और उस पे जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो भी हमें देखनी चाहिए, और आगे भी हमको ये देखना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पे हमको ये प्रेरणा मिली है कि हमारे पास एक सशक्त सरकार है, एक सशक्त कानून व्यवस्था है, और जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें हम सबको मिलकर सहयोग देना चाहिए, और अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी को लड़ना चाहिए। ये सभी की जिम्मेदारी है। यूपी में काबा, इसका जवाब आपने करारा जवाब दिया है। यूपी में सब्बा, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं यूपी में सब्बा, आपने भी सोशल मीडिया पे चलाया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे चला, तो हमारे चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे हमारे व्यूवर्स आपका यूपी में सब्बा वो सुने। जी, मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। गोरखपुर में योगी बाबा, नारस में मोदी बा,
अपराधिन के काम तमाम बा, गरीब के पक्का मकान बा। ई बा यूपी में ई बा पक्की यहाँ सड़क बनल बा, जनता का बिजली मिलल बा, जनता के समर्थन से जब से यहाँ कमल खिलल बा। ई बा यूपी में ई बा अवैध धंधा बंद हो गईल, चोर सारे दंग रह गईल। बाबा और बबुआ के जोड़ी एक्के हार में भंग हो गईल। यूपी में हमार राम बा, यूपी में किसन बा, यूपी के विकास हम सब का मिशन बा। यूपी में रोजगार बा, जनता होशियार बा, बाबा का जितावे खातिर यूपी तैयार बा। तू काहे हैरान हो, इतना परेशान हो, यूपी के विकास देख के तूहू का खिसियान हो। आवा हम बताए देई, तुमका दिखाए देई, सड़क सुरक्षा समृद्धि संस्कृति हिया अब बा, सब बा हमार यूपी में सब बा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि यूपी में सब बा। अब आने वाला समय बताया कि इन्होंने जिस हिसाब से नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि हम अपने 9 पार्ट में अपना गीत गाएंगे, तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि आगे ये गौरी द्विवेदी जी ये कितना इसका करारा जवाब दे सकेंगे। हम बार बार जब भी इनका नया गीत आएगा उधर नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पे आएंगे, हम इनके साथ इनको लेकर हम आएंगे आपके सामने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।